नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका पेपर 28 फरवरी से होने वाला था, लेकिन कल पेपर की डेट बढ़ गई है। अब आपका पेपर 7 मार्च से चालू होगा, इसलिए आपके पास 15 दिन का समय है, जिससे आप अपना रिवीजन बहुत आसानी से कर सकती हैं। उसी के तहत आज हम देखेंगे पोषक तत्व से संबंधित 75 सवाल। ये वो सवाल हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं व्यापम के, इसलिए इन 75 सवालों को पूरी तरह से आप लोग अच्छे से कर लीजिए और इनके हो सके तो इनको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो आपकी गलत ना हो। एक बहन का कमेंट था कि सर पोषक तत्व के सवाल करा दीजिए, इसलिए आज पोषक तत्व के सवाल करा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग को जिस टॉपिक के सवाल चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक के सवाल भी आपको करा दिए जाएंगे। अगर आप चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू एमसीक्यू के ई बुक चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो 73 89 11 76 70 जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग चारों सब्जेक्ट की ई बुक को ले सकते हैं। पीवाईक्यू एमसीक्यू है, 15 दिन के अंदर आप पूरा पीवाईक्यू लगा लीजिए, जिससे आपके 160 से लेकर 165 नंबर पक्के हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके बाद आपको कौन से टॉपिक पे सवाल चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन देखिए, हरी सब्जियां, मांस और डेयरी उत्पाद, फल या अनाज। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मांस और डेयरी उत्पाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या जिंक। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 5, रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, एनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? केला, संतरा, गेहूं या चावल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संतरा। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस या एनीमिया। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? आंखों की रोशनी बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत करना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना या रक्त संचार सुधारना। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या फास्फोरस। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। 10 सवाल हो गए हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन के निर्माण खंड क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या विटामिन? प्रोटीन के निर्माण खंड क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। शुरू के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सरल है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। यह पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल भी सरल रहेगा। मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। घुलनशील फाइबर किसके पाचन में सहायक होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल? घुलनशील फाइबर किसके पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रॉल। कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा भंडारण करने में सहायता करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या पानी? कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा भंडारण करने में सहायता करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में जल की क्या भूमिका होती है? तापमान नियंत्रित करना, पोषक तत्वों का परिवहन, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन या उपरोक्त सभी? शरीर में जल की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अधिक मात्रा में चीनी खाने से कौन सा रोग हो सकता है? डायबिटीज, एनीमिया, स्कर्वी, थायराइडिज्म? अधिक मात्रा में चीनी खाने से कौन सा रोग हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या वसा? कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं, कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में सुधार या हड्डियों को मजबूत करना या रक्तचाप को कम करना? फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 18 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियां, मछली, अनाज या चाय? ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के लिए आवश्यक 9 अमीनो एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं? केवल पौधों से, केवल पशु उत्पादों से, संतुलित आहार से या केवल डेयरी के उत्पादों से? शरीर के लिए आवश्यक 9 अमीनो एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संतुलित आहार से। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, असंतुलित आहार, अधिक भोजन करना, केवल प्रोटीन का सेवन या अधिक जल सेवन? कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असंतुलित आहार। दुग्ध उत्पादों में कौन सा पोषक तत्व होता है? आयरन, कैल्शियम, फाइबर या विटामिन सी? दुग्ध उत्पादों में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। ग्लूकोज का प्राथमिक उपयोग शरीर में किसके लिए होता है? वसा बनाने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए या एंजाइम उत्पन्न करने के लिए? ग्लूकोज का प्राथमिक उपयोग शरीर में किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 24, रोजाना कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर। रोजाना कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 से 3 लीटर। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या मेलाटोनिन। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंसुलिन। 25 क्वेश्चन हो गए। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परिजात एकेडमी एमपी को आपका पेपर जब अब 7 मार्च को है, उससे पहले आपका सारे टॉपिक का रिवीजन करा दिया जाएगा पीवाईक्यू एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आपको ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ई बुक को भी ले सकती हैं, जो पीवाईक्यू बेस है, जिससे आपका रिवीजन करने में आसानी होगी। ले लीजिए और अपना रिवीजन लगातार करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चनों को। अब हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन। संतृप्त वसा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा घी और मक्खन। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं की झिल्ली का प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा वसा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? इसका आंसर होगा आपका आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 32, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर होगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 34, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज सहायक होता है? इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 35, दुग्ध उत्पादों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विटामिन शरीर में रक्त निर्माण में सहायक होता है? इसका आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, इसके बाहर विटामिन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में पानी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40, लीवर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? इसका उत्तर होगा ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 41, स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका आंसर होगा विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका आंसर होगा मुंह से। क्वेश्चन नंबर 43, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण के लिए कौन सा फाइबर सहायक होता है? इसका उत्तर होगा घुलनशील फाइबर। क्वेश्चन नंबर 44, मछली खाने से कौन सा आवश्यक फैटी एसिड प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा ओमेगा 3। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 46, लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका उत्तर होगा पैराथायराइड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका उत्तर होगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक होता है? इसका उत्तर होगा आयरन।
क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में पाचन एंजाइम किस पोषक तत्व से निर्मित होते हैं? इसका उत्तर होगा प्रोटीन। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे 25 क्वेश्चन और देखेंगे, जिससे आपका पोषक तत्व नामक टॉपिक पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। ये पीवाईक्यू एमसीक्यू है, जिसके माध्यम से आपका पोषक तत्व दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वन लाइनर फैक्ट को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट से सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कौन सा विटामिन रक्त में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? विटामिन ए। जैसे बताया ना, विटामिन के पूरे टॉपिक आपको कवर करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर होगा इंसुलिन। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 54, पाचन क्रिया में सहायक प्रमुख एंजाइम कौन सा है? इसका उत्तर होगा एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊष्मा संतुलन में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा पानी। क्वेश्चन नंबर 56, पत्तेदार हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा पोषक तत्व कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक है? इसका उत्तर होगा लिपिड यानी वसा। क्वेश्चन नंबर 58, रक्तचाप बढ़ाने में कौन सा खनिज प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा विटामिन घावों को तेजी से बढ़ने में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा पोषक तत्व सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा वसा। क्वेश्चन नंबर 61, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? इसका उत्तर होगा पेट में। क्वेश्चन नंबर 62, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। इनके अलावा जो बचेंगे वो पानी में घुलनशील नहीं होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। बीसी के अलावा जो बचते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा खनिज तंत्रिका संप्रेषण में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? इसका आंसर होगा विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 65, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 66, पाचन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 67, मधुमेह रोग किस पोषक तत्व का संतुलन महत्वपूर्ण होता है? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी मधुमेह रोग में किस पोषक तत्व का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 69, शरीर में पसीने के जरिए कौन सा खनिज सबसे अधिक निकलता है? इसका उत्तर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा खनिज घेंघा रोग से बचाव करता है? इसका उत्तर होगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 71, शरीर में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका उत्तर होगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 72, खून को ऑक्सीजन पहुंचाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? इसका उत्तर होगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 73, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण किस विटामिन से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 74, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 75, पाचन में सहायक मुख्य अंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा छोटी आंत। ये 75 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पोषक तत्व वाला टॉपिक पूरी तरह से रिवीजन करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसका आंसर पूछा गया उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो 73 89 11 76 70 इस नंबर पे मैसेज कर ई बुक को ले लीजिए, क्योंकि आपका पेपर 7 मार्च से चालू होगा।
आपके पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर आप PYQ MCQ का पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। कम पैसे में आपको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। 160 से 165 नंबर आपका PYQ MCQ ही पूछा जाएगा। रिवीजन करने से आपका 160 से 165 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहती हैं तो दिए गए नंबर पे मैसेज करें और ई बुक को जरूर ले लीजिए। कल आपको किस टॉपिक के MCQ चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दिया जाएगा। एक बहन का कमेंट था कि सर पोषक तत्व पे क्वेश्चन करा दीजिए, तो आज करा दिया गया है। कल आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले दिन आपको जिस टॉपिक पे आप लोग कहेंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परिजात एकेडमी MP के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद।